Good morning, students. Today we are going to study about physics of class ninth, chapter motion. स्टूडेंट्स ये मोशन का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ऐसे एक्सेलरेशन के बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दो डिफिनेशन के रूप में हम लोग देखेंगे। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। स्टूडेंट्स ये जो डी है यहाँ पे ये चेंज का रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो नेक्स्ट डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज इसमें जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। इट इज़ डोनेटेड बाई ए। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा भी देखिए, डेल्टा जो है यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हुआ। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपका एक्सेलरेशन को हम लोग एक से डोनेट करते हैं, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर यू हो जाएगा और ये टाइम टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और इसी को चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट डेल्टा वी से करते हैं, तो ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। जहाँ आपका वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, टी जो है टाइम टेकन है और ए जो है एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो होता है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम लोग निकाल के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है और फिर आपका ये जो पर सेकंड है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी because acceleration has a direction as well as magnitude. स्टूडेंट्स, इट्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की बात करें तो इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में लिया जाता है। जिस साइड में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसी साइड में आपका एक्सेलरेशन होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये कार है, BMW कार है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसी के डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम लोग एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन लेते हैं वो वेलोसिटी के ही आप के अलोंग लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। जिस साइड में वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है उसी साइड में आपका एक्सेलरेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन: एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर भी हम लोग देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जो हम लोग एक्सेलरेशन का सिंपली फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वही होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी with respect to total time taken is called average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू वही है, वी माइनस यू अपॉन टी।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहने की मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इन एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इन एनी इंस्टेंट टाइम टेकन। मतलब किसी मतलब ये क्षण भर के लिए टाइम में जो वेलोसिटी में कन्वर्ट चेंज होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो वे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी चेंज होगा वो इक्वली चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। जैसे में आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो ए से बी जब आपका वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड और 3 सेकेंड में आपका 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हर सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इनका चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। जैसे हम लोग इसको फिगर के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि फर्स्ट सेकंड में देखिए आपका 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड में आपका सेकंड 2 सेकंड में आपका 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में आपका 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह से देखिए एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है हर चेंजिंग जो यूनिफॉर्म हर टाइम इंटरवल में आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब इक्वली चेंज हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हम लोग अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब इसमें कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, दूसरे 2 सेकंड में आपका 15 मीटर सेकंड पर मीटर पर सेकंड हुआ, 3 सेकंड में आपका 20 मीटर पर सेकंड हुआ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी का जो चेंजिंग होने का डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है 10 मीटर पर सेकंड है और ये इस जगह पे 15 से 20 के बीच में आपका 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि अनइक्वली चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वली चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जैसे इसका जो आपका डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स वो कर्व के रूप में बनेगा। तो इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आपको इंडिकेशन करता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म से आपका वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये जो आपका ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। अगर बात करें इस तरह के अगर इस तरह से अगर चेंज हो रहा है यही नॉन यूनिफॉर्म में, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और ये इस साइड से जब चेंज होगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है वो यूनिफॉर्म रेट होता है, यूनिफॉर्म से चलता है, लेकिन कर्व जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट रिटार्डेशन। इसके बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिटार्डेशन क्या होता है स्टूडेंट? द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड रिटार्डेशन, या हम लोग कह सकते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पार्टिकल्स की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिक्रीमेंट हो रही है वो रिटार्डेशन होता है। वेलोसिटी में डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी की डिक्रीमेंट होने का जो रेट है, जो घटने की रेट है, वो उसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपका जब घटेगा तो u आपका ज़्यादा होगा, u का जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो ज़्यादा होगा, v का कम होगा, तो इनिशियल में से फाइनल घटेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर रीअरेंज करेंगे तो ये स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा v माइनस यू, और ये v माइनस यू अपॉन टी, ये जो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो रिटार्डेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए। उसके बाद फिर ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। इस देयरफॉर इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसलिए हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्टूडेंट हम लोगों को टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देखिए जैसे कि आपका ए पॉइंट है, आपका ये जो है आपका ये जो है ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो इस कंडीशन में ए और बी के बीच में आपका v1 वेलोसिटी है, बी से सी के बीच में v2 है। तो और टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा s1 v1 v1 t1, और s2 जो होगा v2 h2 t2 होगा। तो आपका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s1 प्लस s2। तो s1 प्लस s2 जब ऐड करेंगे और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस टी मतलब 2t। तो इसमें यहाँ पे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे पुट करेंगे v1 t और v2 t, क्योंकि t1 भी t है और t2 भी t है, इसमें t कॉमन आ जाएगा। उसके बाद t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2। मतलब v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और अपॉन 2। तो यही जो फाइंड आउट हुआ आपका एवरेज वेलोसिटी, यही एवरेज वेलोसिटी का न्यू डिफिनेशन के रूप में हम लोग लेके आए हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। एस आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन जब निकालते हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ये हम लोग किस तरह से फाइंड आउट किए, देखें आप लोग। जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन था, इसी तरह से इसी से हम लोग निकालें, इसी फार्मूले से, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसी से आपका ये भी फार्मूला निकला है एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रिटार्डेशन में इसकी अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो ये आपका कार है जो अभी कुछ देर पहले आपका इस साइड में मूव कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था।
लेकिन कोई एक पावरफुल पर्सन आया और इसे रिवर्स डायरेक्शन में चलाने की कोशिश किया और चलने लगा। तो आपका जो कार है बैक साइड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अभी ए था पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा। तो यही आपका माइनस एक्सेलरेशन ही आपका रिटार्डेशन होता है। तो इसे एग्जांपल के तौर पे समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल्स है आपका, ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक ड्राइवर है जो अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से आपका कितना 10 मीटर पर सेकंड में तक चेंज कर रहा है इन 5 सेकंड में। तो हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें स्पीड की बात हुई है, तो स्पीड यहाँ पे वाइस सेंस वेलोसिटी की बात हुई है, तभी तो एक्सेलरेशन की बात होगी, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो स्पीड सेंस मतलब वेलोसिटी की बात हुई है। सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना रहे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग कि जो आपका गिवन है उससे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है तो 5 सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये लगा देंगे। ए इक्वल टू आपका इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है 10, तो 10 लिख दिया, और इनिशियल कितना है 25, तो 25 लिख दिया। इस तरह से इसमें से 10 में से 25 माइनस हुआ, -15 आ गया, फिर 5 से 15 कैंसिल हुआ तो -3 हुआ। इस तरह एक्सेलरेशन कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बात करें रिटार्डेशन की, तो रिटार्डेशन क्या होता है, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन जो हो जाएगा +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड आपका न्यूमेरिकल्स है, इफ पार्टिकल्स ट्रेवल 200 मीटर इन फर्स्ट 15 सेकेंड एंड 300 मीटर इन नेक्स्ट 15 सेकेंड, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स इसमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, जो हम लोग पहले इससे के फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 200 मीटर और 300 मीटर, मतलब आपका S1 + S2 कितना हो जाएगा 500 मीटर। ठीक, टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 से 5 सेकेंड में आपका कितना था 200 मीटर, तो आपको 5 सेकेंड और फिर 15 सेकेंड कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, टोटल टाइम 20 सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से आपका एवरेज स्पीड जो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, इफ ए पार्टिकल्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, then after it covers 200 meter with the uniform speed 10 meter per second, then calculate its average speed। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका इसमें कह रहा है कि पार्टिकल्स जो है आपका कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से मूव करता है 5 सेकंड के लिए, उसके बाद जो है आपका 200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। तो फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें क्या क्या दिया दे रखा है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपका जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ए से स्टार्ट होता है बी तक पहुँचता है, तो उस कंडीशन में आपका इसका जो वेलोसिटी होता है v1
आपका 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम क्या है 5 सेकंड है। तो S1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है S1 यहाँ पे। फिर आपका सेकंड पार्ट में कहता है कि ये 200 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है। फिर और टाइम भी, वेलोसिटी भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा h2/v2। तो आपका h2 मालूम है 200 और v2 आप भी मालूम है 10। तो यहाँ पर t2 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे S1 निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपका एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपका T1 तो इसमें दिया हुआ था, T2 निकल गया, और फिर S1 S2 तो ऑलरेडी है ही है, तो S1 निकालना पड़ेगा। तो S1 निकालेंगे, S1 इक्वल टू V1 इंटू T1। तो S1 आपको मालूम है, V1 आपको मालूम है 20 और T1 के मालूम कितना है 5 सेकंड। तो इस तरह से S1 कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, 100 प्लस 200 300 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 5 सेकेंड, T1 और T2 कितना है 20 सेकंड आया। तो इस तरह से 25 सेकंड हो जाएगा। तो आपका एवरेज जो स्पीड होता है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 300 और टाइम कितना 25। तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसे कैलकुलेट करने के बाद 25 मीटर पर सेकंड आया। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आ गया स्टूडेंट्स, वो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड हो गया। यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स और हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल्स में क्या कहता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, इफ़ द पार्टिकल्स कवर 200 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर इट कवर 400 मीटर इन 15 सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम्स हम लोग जो डिस्कस किए उसी की तरह है। इसमें देखिए S1 दे रखा है। इसमें आपको जो कह रहा है कि यदि पार्टिकल्स जो है 200 मीटर कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से कवर करता है, तब उसके बाद 400 मीटर 15 सेकंड में कवर करता है, तो बताना है एवरेज स्पीड। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो केस है उसमें आपका दे रखा है S1 200 मीटर डिस्टेंस और V1 दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो T1 निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसमें आपको S2 तो दे ही रखा है और T2 भी दे रखा है, तो हमको तो ये दोनों की ज़रूरत ही है एवरेज स्पीड में। और ऐसे V2 के निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इसको निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो S1 मालूम, S2 मालूम है, T2 भी मालूम है, तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे T1 निकालना है। तो T1 यहाँ से निकलेगा S1 इक्वल टू V1 इंटू T1। तो यहाँ से T1 का फॉर्मूला आ जाएगा S1/V1। तो S1 कितना है 200 और V1 कितना है 20। तो इस तरह से 10 सेकंड कैलकुलेट करने के बाद आपका T1 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, S1 प्लस S2 200 प्लस 400 600। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड प्लस 15 सेकंड 25 सेकंड। तो यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड जो होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है 600 और टोटल टाइम 25। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 24 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ये आंसर हुआ एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इक्वेशन ऑफ मोशन को ले पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, उसके डेरिवेशन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन को फिर से डिराइव करेंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन का,
उसके बाद फिर ये मोशन चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग डेली आप लोग स्टडी करें। अब डेली आपको वीडियोस आपको डाला जाएगा। आप लोग बुक खरीद लें, स्कूल में आपको अवेलेबल हो चुका है बुक, और जल्द से जल्द आप लोग परचेज करने की कोशिश करें और मेहनत करें। थैंक यू।